राजमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती 31 मई को पूरा देश बड़े ही धूमधाम से मनाता है। चलिए हम आपको अहिल्याबाई के जीवन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। सभी को पता है कि 31 मई को महारानी अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाई जाती है। वहीं 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर में चामुंडी गांव में अहिल्या का जन्म हुआ था। वह अपने गांव के सम्मानित मंकोजी शिंदे की पुत्री थी। वह किसी राजघराने से संबंध नहीं रखती थी, लेकिन एक दिन उनके हाथों में राज्य की सत्ता आ गई। एक साधारण से परिवार की लड़की असाधारण दायित्वों का निर्वहन करने लगी। ये दौर औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल के पतन का था, जब मराठा अपने साम्राज्य का विस्तार करने में जुट गए थे। मराठा सेनापतियों में से एक मल्हार राव होलकर थे, जो कि पेशवा बाजीराव ने मल्हार राव होलकर को मालवा की जागीर सौंपी थी। होलकर ने अपने बाहुबल से राज्य की स्थापना करते हुए यहाँ इंदौर बसाया। मल्हार राव होलकर के इकलौते बेटे खंडे राव के लिए वह ऐसी पत्नी चाहते थे जो गुणी हो और राजपाट संभालने में बेटे की मदद कर सके। इस दौरान उनकी मुलाकात अहिल्या से हुई। वह एक यात्रा के बाद चामुंडी गांव से गुजर रहे थे, तभी शाम की आरती के वक्त एक बच्ची के भजन ने उनका ध्यान खींचा। वह अहिल्या के गुणों और संस्कारों से इतना प्रभावित हुए कि अपनी पुत्री खंडे राव होलकर का विवाह अहिल्या के साथ करा दिया। शादी के बाद खंडे राव सत्ता संभालने लगे। इस दौरान अचानक हुए एक युद्ध में खंडे राव होलकर वीर गति को प्राप्त हो गए। वह तो सती प्रथा को अपनाते हुए पति संग अपने प्राण त्याग देना चाहती थी, लेकिन मल्हार राव होलकर को अहिल्या की काबिलियत पर भरोसा था कि वह उनके बेटे का कार्यभार संभाल सकती हैं। उन्होंने अहिल्याबाई को होलकर को अपने पुत्र की तरह पाला और अहिल्या भी राज्य के कामकाज में मल्हार राव का हाथ बटाने लगी। हालांकि उनका जीवन बहुत संघर्षपूर्ण था। पहले ससुर और फिर 22 वर्ष की आयु में बेटे माले राव को खो दिया। बेटे के साथ राज्य का पतन न हो जाए, इसलिए राजकाज को खुद ही संभालने लगी। हालांकि कोई पुरुष राजा न होने के कारण राज्य के एक कर्मचारी ने दूसरे राज्य के राजा राघोबा को पत्र लिखकर होलकर पर कब्जा करने का न्योता दे दिया। राजगद्दी संभालते हुए महारानी अहिल्याबाई होलकर ने आसपास के राज्यों में यह सूचना पहुंचा दी कि उनके सेनापति और पेशवा बाजीराव ने उनकी सहायता की। अहिल्याबाई ने राज्य को मजबूत करने के लिए अपने नेतृत्व में महिला सेना की भी स्थापना की। अहिल्याबाई ने स्त्रियों को उनका उचित स्थान दिया। अहिल्या ने लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को विस्तार देने का प्रयास किया, दीन दुखियों की मदद के लिए कार्य किए। वहीं सन 1795 में जब उनका निधन हुआ तो उनके सेनापति तुकोजी ने इंदौर की गद्दी संभाली।